तो कुछ अपने बारे में बताएं, अपना परिचय दें। सर मेरा नाम अनुष्ठान त्रिपाठी है। मैं अयोध्या से हूँ और मैंने अपनी बीएलएलबी की शिक्षा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय से प्राप्त की है और अभी मैंने पिछले साल ही अपना एलएलएम श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी से जो है ख़त्म किया क्या आईएलएल में आपका रिजल्ट? है। डिसर्टेशन लॉ ऑफ ओमिशंस पे था सर। लॉ ऑफ ओमिशंस। ओमिशन। Yes. क्या होता है लॉ ऑफ ओमिशन? सर कोई ऐसी लीगल ड्यूटी जिसको करने के लिए हम बाध्य होते हैं और हम अगर उसको निगलेक्ट कर दें, बेसिकली सर एक लीगल ड्यूटी के प्रति निगलेक्ट कर देते हैं तो उसको लॉ ऑफ ओमिशंस कहा जाता है। ओमिशन कमीशन, ये एक टर्म हम लोग अक्सर यूज यस करते हैं। यस स्कूल ऑफ ओमिशन एंड कमीशन, हम सर। क्या मतलब होता है इसका? सर कमीशन तो डेलिबरेटली सम एक्ट, मतलब डेलिब्रेशन तो दोनों में है। ओमिशन में बस उस एक्ट के प्रति हम जो है क्या कहते हैं अपना मतलब नेग्लेक्ट कर देते हैं उस एक्ट को, और कमीशन में हम उस एक्ट को मतलब जो है क्या कहते हैं उस एक्ट को हम करते हैं डेलिबरेटली। इधर हाल में तो ये लॉफुल कुछ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई और उसको लेकर के बड़े सवाल उठ रहे हैं राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पर। यस आप क्या समझते हैं एक्स्ट्रा लीगल जुडिशियल के बारे में, आपका क्या ओपिनियन? सर मेरा ओपिनियन तो ये है कि जो भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं सर, ये कहीं ना कहीं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है और ये फिर जो है कहीं ना कहीं फिर ये एक तरह से प्रश्न उठाता है कि फिर समाज में जुडिशरी का रोल फिर क्या है अगर इस तरह से किलिंग्स होती रहीं। तो ये कहीं ना कहीं जो है लीगल सिस्टम का फेलियर हो सकता है। अच्छा, आपने पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन, पुलिस मैनुअल पढ़ा? यस सर। तो भारत में अब तक कितने पुलिस रिफॉर्म्स कमीशन, पुलिस कमीशन बने हैं और उनके बारे में आप क्या है? सर इसके बारे में तो सर नहीं, आई एम सॉरी। एंड्रू फिलेजर कमीशन के बारे में कुछ सुना है? नहीं सर। नहीं। अच्छा जस्ट मणिमत कमिटी ऑन लॉ एंड जीरो सिस्टम रिफॉर्म्स, ये 2000 यस 2000 में मणिमत समिति बनी थी यस जिसने अपनी 2003 अनुशंसाएं दी। यस। क्या थी मणिमत समिति और इसकी अनुशंसाएं क्या है? सर मलिमत कमिटी सर एग्जैक्टली तो सारे उनके सजेशंस नहीं है, बट सर आई कैन ट्राई पॉइंट आउट सम। चलिए तो इन बताइए, कोशिश कीजिए। सर लाइक पहला तो इन्होंने जो है क्या बोलते हैं एक विक्टिम कंपनसेशन स्कीम इनके उस पे आई थी सजेशन पे, जो 357 AMRCRPC। और सर इसके अलावा सर आ गया, इसके अलावा भी याद नहीं आ रहा। प्ली बार्गेनिंग सर जब कोई एक्यूज अपना गिल्ट जो है कन्फेस कर ले और लेकिन वो एक्यूज किसी ऐसे ऑफेंस में ना एक्यूज हो जो कि लाइफ इम्प्रिजमेंट या डेथ द्वारा पनिशेबल हो, या किसी ऐसे ऑफेंस में ना एक्यूज हो जो कि देश की सोशियो इकोनॉमिक स्थिति को डिस्टर्ब कर रहा हो। तीसरा किसी 14 साल के नीचे बच्चे या औरत के साथ किए गए क्राइम में ना एक्यूज हो, तो वो अपना गिल्ट कन्फेस करके अपनी सजा को लेटर सेंटेंस में कन्वर्ट करा सकता है। अच्छा, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय से आपने स्नातक की पढ़ाई कानून में पूरी की है। ये राम मनोहर लोहिया कौन? सर ये एक सोशलिस्ट लीडर थे। क्या चाहते हैं इनके बारे में? सर बेसिकली सर ये यूपी से था। अब एग्जैक्टली मुझे इनका यूपी में कहाँ से हेल्प करते थे सर ये तो नहीं, इनकी विचारधारा बेसिकली सर एक सोशलिस्ट विचारधारा थी जिसमें सर सोशलिस्ट विचारधारा एक सॉफ्ट कम्युनिज्म है जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो समाज मतलब रिसोर्सेज हैं कंट्री के, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन समाज के हर उसमें वर्ग में किया जाना चाहिए और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होनी चाहिए। प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ का मामला सुनना है? इंसान पुलिस सुधारों पर उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक रह चुके और ऑनर सिक्योरिटी फोर्स में महानिदेशक रह चुके वरिष्ठ IPS अधिकारी श्री प्रकाश सिंह ने एक लोकहित याचिका 2006 में दायर सुल्तान पर इसके बारे में। नहीं सर उसके बारे में तो नहीं सर। महत्वपूर्ण है। यस सर।
किस सब्जेक्ट में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है? सर इंटरेस्ट तो सर आईपीसी और एविडेंस में। आईपीसी में। Yes. चलिए, तो आईपीसी से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, इनकोएट ऑफेंसेस क्या होता है? इनकोएट ऑफेंसेस सर सॉरी इसके बारे में सर अभी नहीं मालूम। अबेटमेंट पढ़ा है आपने? यस सर। अगर अबेटेड पर्सन जो है वो ऑफेंस करने से मना कर देता है, कि जिस एक्ट को करने के लिए उसको अबेट किया है, अगर उसने मना कर दिया तो क्या अबेटर जो होगा, अबेटर की लाइबिलिटी बनाई जाएगी? यस सर, बिल्कुल बनेगी। अबेटर की लाइबिलिटी बनेगी। Yes. और अबेटेड पर्सन? अबेटेड पर्सन की नहीं बनेगी क्योंकि उसने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया ही नहीं। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी सर एक बेसिकली सीरीज ऑफ लाइबिलिटी है जिसमें अगर कोई एजेंट के रूप में भी अगर रॉन्गफुल एक्ट करता है तो उसका कोई प्रिंसिपल होगा या कंट्रोलर होगा, वो भी उसी तरीके से लाइबल होगा उसके एक्ट के लिए। कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी। तो क्या डिफरेंस है फिर वाइकेरियस लाइबिलिटी और कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी में? विकेरियस लाइबिलिटी सर मेरे ख्याल से डिग्री का सर अंतर है दोनों में। अच्छा, क्या इंडियन पिनल कोड वाइकेरियस लाइबिलिटी के बारे में बात करता है या केवल कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी के बारे में बात करता है? सर सॉरी इसका तो ऑप्शन। अच्छा, डिफेमेशन पढ़ा होगा आप? यस। कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिफेमेशन एंड इंसल्ट? डिफेमेशन एंड इंसल्ट क्या डिफरेंस है? सर इंसल्ट मे बी स्पॉन्टेनियस एंड both can be public and private. Sir, both dents the reputation of a person. ये हम तक पूछ रहे हैं। Yes sir. डिफरेंस क्या? ये तो सिमिलरिटी हो गई, सिमिलरिटी हो गई, डिफरेंस क्या है? I'm trying to think sir about that. अच्छा, सेक्शन 120A और सेक्शन 34 ये दोनों जॉइंट लाइबिलिटी के बारे में ही प्रोविजन करते हैं। दोनों की जॉइंट लाइबिलिटी में क्या डिफरेंस है? सर सेक्शन 34 में प्री प्लानिंग सर अनिवार्य है और कोई ओवर्ट एक्ट होना अनिवार्य है। बट 120A में ओवर्ट एक्ट होना हो, एग्रीमेंट टू डू सम अनलॉफुल एक्टिविटी काफ़ी है उसको 120B में पनिशमेंट के लिए। अच्छा, जो आपने कहा कि एक्ट का होना जरूरी नहीं। यस। अच्छा, कोई पर्सन कोई प्रोहिबिटेड एक्ट करता है, प्रोहिबिटेड एक्ट है बट नॉट ऑफेंस, वो एक्ट ऑफेंस नहीं है। यस। और प्रोहिबिटेड एक्ट को करने का एग्रीमेंट करता है। यस। क्या ऐसी कॉन्स्पिरेसी में सम एक्ट और ओमिशन इज रिक्वायर्ड और नॉट? सर एग्रीमेंट करता है तो सर डेफिनेटली क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में ही शैल बी पनिशेबल। अगर वो ऑफेंस नहीं है तब भी? सर मींस रॉन्गफुल एक्ट नहीं है, ऑफेंस नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रॉन्गफुल एक्ट नहीं है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। कि रॉन्गफुल एक्ट तो है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ मींस रॉन्गफुल तो एक्ट है, लेकिन वो ऑफेंस नहीं है, ऑफेंस नहीं है। सर देन आल्सो विल बी पनिशेबल। अगर कोई एक्ट या ओमिशन नहीं किया, एग्री ऑन डूइंग समथिंग वेदर इन फ्यूचर ही डज इट और नॉट। अच्छा, क्या सिंगल पर्सन कैन बी मेड लायबल फॉर ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी? नो सर। कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जहाँ पर सिंगल पर्सन को भी लायबल बनाया जा सकता है? सर ऐसे सिचुएशन अभी तो सर नहीं मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। अच्छा, दो तरीके से अक्यूज जो होता है, दो तरीके से अक्यूज को रिलीज किया जा सकता है। एक मेरिट पर रिलीज किया जा सकता है और दूसरा अगर हम बात करें तो मैकेनिकल और टेक्निकल ग्राउंड पर। क्या डिफरेंस होगा दोनों में कि मैकेनिकल ग्राउंड और टेक्निकल? पहले तो अगर मैं टर्मिनोलॉजी में इसको कहूँ तो सर अगर टेक्निकल ग्राउंड्स या लैक ऑफ एविडेंस तो कहें तो उसको डिस्चार्ज कहेंगे, और अगर टोटली मेरिट पे हो रहा है आफ्टर ट्रायल तो सर उसको एक्विटल कहेंगे। अच्छा, मेरिट पे हो रहा है तो अक्यूटल और बाकी डिस्चार्ज हम कहेंगे। यस सर। अच्छा, सेक्शन 306 आपने पढ़ा होगा CRPC का, जिसमें पार्डनिंग पावर की बात की गई है। तो वहाँ पर जो अक्यूज पर्सन का अक्यूटल होता है, क्या हम उसको ये कहेंगे कि वो मेरिट पर हुआ है या टेक्निकल ग्राउंड पे हुआ है? सर वो तो टेंडर ऑफ पार्डन ऑफ अकम्प्लाइज हुआ तो सर उसमें तो अकम्प्लाइज क्योंकि एक विटनेस बन जाता है तो सर ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसका एक्विटल हो जाए।
हो सकता है उसके बदले उसका जो इम्प्रिजनमेंट हो या जो पनिशमेंट हो उसकी वो कम कर दी जाती है। तो सर वहाँ पे तो सर मैं उसे डिस्चार्ज कहूँगा फ्रॉम सर्टेन मीन्स चार्जेस ही शैल बी डिस्चार्ज फ्रॉम दैट। अच्छा, एक्विटल नहीं होगा। कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है? सर कंपाउंडेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें अग्रीड पार्टी को कुछ कंपनसेशन देके आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट Settlement हो सकता ये हर ऑफेंस में हो सकता है या कुछ नहीं limited नहीं सर हर ऑफेंस में नहीं हो सकता। 335 इंडियन पिनल कोड, यस ये कंपाउंडेबल है या नहीं है? सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, अगर कंपाउंडेबल ऑफेंस है और पार्टीज में समझौता हो गया है Yes. तो उसका इफेक्ट क्या होगा? सर पार्टियों से समझौता हो गया है तो वो एक अपना मींस कॉम्प्रोमाइज लेटर या एक ऐसा लेटर मींस डॉक्यूमेंट वो कोर्ट में सबमिट करेंगे कि अब हमारा उस पे कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, अब जो है कृपया करके हमारा केस जो है यहाँ से खत्म कर दिया जाए। नहीं तो उसका इफेक्ट मैं पूछ रहा हूँ, एक Effect, शब्द में जवाब दीजिएगा। एक्विटल हो जाएगा। अक्यूटल हो जाएगा, बस इतना लंबा चौड़ा बताने की जरूरत नहीं, अक्यूटल हो जाएगा उसका। अच्छा, सेक्शन 9 आपने पढ़ा है, इंडियन एविडेंस एक्ट? यस सर। उसमें आपने एक पढ़ा होगा आइडेंटिफिकेशन परेड। यस सर, टेस्ट आइडेंटिटी। हाँ, तो हम अगर बात करें कि इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन Yes. अगर पुलिस ऑफिसर के द्वारा आइडेंटिफिकेशन परेड करवाया जाता है यस तो जो भी विटनेस होगा उसके द्वारा स्टेटमेंट जो होता है वो पुलिस ऑफिसर को ना दे करके यस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दिया जाता है, यस या सोसाइटी जो है सोसाइटी के से जो 2 रेपुटेटेड पर्सन होते हैं उनको दिया जाता है। यस तो जब आइडेंटिफिकेशन परेड इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है यस तो ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लाने की क्या जरूरत है? पुलिस ऑफिसर को ही दे देना चाहिए सीधे। सर एक प्रकार की निष्पक्ष जांच हो ताकि, और एक चांस होता है कंप्रोमाइज मींस जो पुलिस ऑफिसर है वो हो सकता है कंप्रोमाइज हो सकता है जांच के दौरान। तो जब एक से ज्यादा लोग होते हैं तो इस तरह के कंप्रोमाइज से बहुत कम चांस बचता है। नहीं, आप मुझे लीगल प्रोविजन के तहत बताइए कि कोई इसका लीगल प्रोविजन है या उस स्टेटमेंट के एविडेंसरी वैल्यू पर क्या फर्क पड़ सकता है? चलिए सर। अनुष्ठान आप ये बताइए पहले आप कि एज अ एपीओ आपका फंक्शन क्या है, ये क्या होता है एपीओ? मैं जानता है सर एपीओ बेसिकली मजिस्ट्रेट कोर्ट में अप टू चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में सर स्टेट को एंड बेसिकली पुलिस की तरफ से सर केस रिप्रेजेंट करता है, एविडेंस रिप्रेजेंटेटिव होता है एंड एविडेंसेस प्रोसिक्यूशन की तरफ से एविडेंसेस वगैरह सबमिट करता है, केसेस हैंडल करता है सर मजिस्ट्रेट कोर्ट। यस मजिस्ट्रियल कोर्ट। नो सर ओनली मजिस्ट्रियल कोर्ट। सर ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं एंड बट एपीओ का सर रोल अलग है, ये लोअर कोर्ट में ही है। मतलब ये लोअर कोर्ट में और एडवोकेट जनरल सर बस मींस डिफरेंस जहाँ तक सर मैं मेरी जानकारी है डिफरेंस मतलब मींस इतना ही है कि लोअर कोर्ट में है वही काम वो लोग जो है हाई कोर्ट एंड अबव कोर्ट्स में करते हैं। आपका नेटिव अयोध्या है? यस तो बताइए कुछ अयोध्या के बारे में। सर अयोध्या जैसे कि हम सब जानते हैं कि लॉर्ड श्री राम का बर्थ प्लेस है एंड अभी जो है वहाँ पे एक मासिव टेम्पल जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है जो कि उम्मीद है 2024 जनवरी में बन के तैयार हो जाएगा। इसके अलावा सर गुप्तार घाट एंड वेरियस अदर रिलीजियस प्लेसेस हैं और रैपिड मॉडर्नाइजेशन भी इस समय वहाँ चल रहा है। काफ़ी नई परियोजनाएं भी जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने लाई हैं। इंटरनेशनल लॉर्ड श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये बताइए कि जब मंदिर कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो क्या राज्य जो है वो एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोई रिलीजियस टेम्पल वगैरह को जो है कंस्ट्रक्ट करा सकता है अपने फंड से? कॉन्स्टिट्यूशन इस पे क्या है? सो सेक्शन 21 में सर टैक्सेस रेज हो सकते हैं। लग सकता है रिलीजियस नाउ
सर इसके लिए थोड़ा मैं क्लियर हूँ। क्या राज्य ऐसे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस सर एड कर सकता है ये सर एक न्यूट्रल रहना चाहिए एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इन सेकुलर कंट्री। यस सर तो अगर वो मंदिर बनवा रहा है इसलिए बनवाना चाहिए। यस तो फिर मंदिर कैसे बन पा रहा है? सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट ने स्टेक को दी। सर ऐसे में सर पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी और दूसरी बात वहाँ पे एक ट्रस्ट फॉर्म किया गया है। तो सर जो कंस्ट्रक्शन है इसका काम है ये गवर्नमेंट एड से तो नहीं हो रहा है। हाँ बाकी जो सर इसमें पैसा जो है क्या बोलते हैं अनुदान से आ रहा है। यस अनुदान से कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं सर। यस सर लेकिन नहीं कि अभी हाल के दिनों में दिल्ली जो है बहुत न्यूज़ में था, दिल्ली गवर्नमेंट वर्सेस एलजी जो है वो अक्सर होता है यस या दिल्ली गवर्नमेंट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्या था मैटर? मतलब इसमें मतलब सर ये एक टसल ऑफ पावर थी बेसिकली। अभी 2021 में एक अमेंडमेंट बिल भी आया था जिसमें एलजी की पावर्स थोड़ी और बढ़ाई गई थी और चीफ मिनिस्टर एंड जो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली है अब उसको हर कोई भी मतलब वो बिल पास करते हैं या कोई भी नया एक्ट लाते हैं तो उसमें एलजी की कंसेंट लेना अनिवार्य है और एलजी की स्क्रूटनी उसमें जो है ला दी गई है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था वो क्या था? सर यही वारंटी के मैं अभी मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले। सर उसके बारे में सर भी नहीं जानकारी। ये मतलब दिल्ली एज अ स्टेट है कि दिल्ली एज अ यूनियन टेरिटरी है? सर एज अ यूनियन टेरिटरी है बट उसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है। क्या डिफरेंस होता है स्टेट और यूनियन टेरिटरी? जैसे 370 हट के जम्मू कश्मीर भी यूटी बन गया तो क्या डिफरेंस होता है स्टेट और यूटी? यूटी में सर बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती नहीं है, डायरेक्ट एलजी मोस्टली कंट्रोल करते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जैसा अभी जम्मू कश्मीर हाल फिलहाल में हो गया है और दिल्ली है जो कि 69th अमेंडमेंट से दिल्ली बना था तो वहाँ पे उनके पास कुछ स्पेशल अपने एक्ट्स और वो बनाने बेसिक डिफरेंस जानना। ये डिफरेंस नहीं हुआ ये राज्य जो यूपी में क्या मतलब सर इंडिपेंडेंट हुए तुम राज्य भी बना सकते थे, यूपी भी बनाने कैसे? सर एक बेसिक डिफरेंस तो सर ये है जो मींस इनकी जो पुलिस पावर्स हैं वो केंद्र के पास हैं और मोर ऑफ मैं कहूँगा जो चीफ मिनिस्टर है उसके पास म्युनिसिपल पावर्स ज़्यादा हैं। मतलब मींस मोर ऑफ वो मेयर है। यस सर मतलब यूटी का यस सर वो मेयर। यूपी से ऐसे जब सीएम है सर एक मेरे ख्याल से पौंडीचेरी और दिल्ली। चलिए ये बताइए अभी आजकल जो है आईटीसी की सेक्शन जो 124A है Yes. वो बहुत